इतना पैसा है सबके पास, ऐशो आराम की जिंदगी है, खर्चते टाइम सोचते ही नहीं, उल्टा खर्चने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तू भी सोच सतीश, अगर अपन की लाइफ भी ऐसी हो तो कैश होगा तो ऐश होगी। नावेद, चाय चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? देख, पैसे कमाने ना तो मेहनत कर, दौलत की तिजोरी सिर्फ मेहनत की चाबी से खुलती है। चौथी जमात में पढ़ा था ये सब, तो पुरानी बात है भाई। आज के जमाने में अगर मास्टर चाबी हो ना तो ताला खुल जाता है, समझे? लेकिन है ना, हराम की कमाई कभी हजम नहीं होती। और वैसे भी मैं ठहरा बीवी बच्चों वाला, जिम्मेदारी है। मेरा तो एक ही हिसाब है, पसीना बहाओ और पैसे कमाओ। सही कहा भाई। तो साला अपन का पसीना भी मिनरल वाटर से सस्ता है, तो क्या फर्क पड़ता है? सही है, सही है भाई। नाविद मियाँ, हम कर भी क्या सकते हैं यार, जो तनख्वाह मिलती है गुजारा तो उसी में करना पड़ेगा ना। प्याज मियाँ, गुजारे के चक्कर में ये जिंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा यार। जिंदगी सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए थोड़ी ना है भाई। सपने सपने कब पूरे होंगे? सपने साला जिंदगी भर खड़े पैर ड्यूटी करने के बाद नींद को भी कहाँ याद रहता है सपने देखने का। सही कहा यार, ड्यूटी पर सो नहीं सकते और ड्यूटी के बाद सपने नहीं देख सकते। इसीलिए अपन की तकदीर अंगड़ाई लेकर सो गई। अबे नावेद, बात को सीधा सीधा बोलना, तो गोल गोल घुमा के क्यों बोल रहा है? क्योंकि शायर मियाँ, दुनिया गोल है, घूमती रहती है। बस एक साला अपन ही है जो ये ईमानदारी का झंडा गाड़कर बैठे हैं एक जगह। हम भी घूमते हैं ना, और इस फूटी हुई तकदीर को भी घुमाते हैं। कैसे? ड्राइवर साहब, उसके लिए आपको गरीबी की सड़क से उतरकर बस एक यू टर्न लेना। अबे नावेद, जहाँ से तू यू टर्न लेने की बात कर रहा है ना, वहाँ एक बड़ा सा नो यू टर्न का बोर्ड लगा है। देखा है, ले यू टर्न लेने के लिए सिग्नल तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा यू टर्न। लालच का लावा सर से पांव तक उमड़ रहा था। अंजाम का डर किसी को रोक रहा था, तो कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी कीमत पर अपने हालात से यूटर्न लेना चाहते थे। आखिर यही हुआ। एक प्लान बना, जोखिम से भरा। प्लान था दिन दहाड़े एक डकैती को अंजाम देने का। हाँ चलो जल्दी, लेट हो रहा है, जल्दी करो। चलो वैन खड़ी है बाहर, जल्दी। संभाल के, देर हो रही है, चलो चलो। सतीश, दरवाजा खोल। सतीश, ध्यान से देखो पासवर्ड, और हमेशा की तरह चारों ट्रंक्स का पासवर्ड सेम ही है। दिमाग में छप गया सर। जाओ।
बैंक से अलग अलग एटीएम सेंटर्स में पैसा पहुंचाने के लिए निकली वैन लगभग 3 घंटों के बाद एक सड़क के किनारे पर खड़ी थी। वैन का ड्राइवर और 2 अटेंडेंट्स नींद में थे और चौथा सिक्योरिटी गार्ड नावेद बशीर गायब था। सतीश, सतीश, एक फयाज, फयाज। यू टर्न लेने के लिए सिग्नल तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बात कर रहा है साहिर? कुछ समझ में नहीं आ रहा कुलकर्णी साहब। सतीश और फयाज दोनों बेहोश पड़े हैं और 3 पेटियां खुली पड़ी हैं और तीनों खाली हैं। एक पेटी वैसे की वैसी है। ये सब हुआ कैसे? कुलकर्णी साहब मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तू रुक, सोचने दे मुझे, मैं तुझे वापस फोन करता हूँ। क्या सिक्योरिटी का सो रही थी? क्या बोल रहा है तू? मुझे भी ज्यादा पता नहीं है सर, लेकिन साहिर ने जो कुछ भी बताया मैंने बता दिया आपको। उसकी भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर वो सतीश और फयाज को हॉस्पिटल लेके गए। पता नहीं है नावेद बशीर कहाँ मर गया। कुलकर्णी तुझे पता है 3 करोड़ थे उस वैन में। जानता हूँ सर। साहिर ने बताया कि 4 में से 3 ट्रंक के ताले टूटे हुए थे और कैश गायब था। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है सर। पुलिस कंप्लेंट तो मैं करूंगा तुम्हारी एजेंसी के खिलाफ, छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सारा सिक्योरिटी का फॉल्ट है। और वो चौथा ट्रंक वो तो लॉक्ड है ना, उसकी हिफाजत कौन करेगा हॉस्पिटल में? तू करेगा क्या? मुझे बता, वैन लेकर कौन से हॉस्पिटल गए वो लोग? मेहरबानी करके आप इन्हें देख लीजिए, बहुत देर से बेहोश पड़े हैं। साहब मैं ही जानता हूँ मैं कैसे यहाँ तक गाड़ी चला कर आया हूँ। साहब बहुत चक्कर आ रहा है साहब। देखो ये पुलिस केस है, जब तक केस फाइल नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर रमेश पटवर्धन, क्राइम ब्रांच। हेलो।
इसके सेफगार्ड से हमें फोन आया था। गाड़ी तुम ही चला रहे थे? जी, मैं ही वैन चला रहा था। साहिर इमामी मेरा नाम है। ये लोग बहुत देर से बेहोश पड़े, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, अब ये केस हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। इन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करिए। एग्जैक्टली क्या हुआ था बताओ। साहिर, ये सब कैसे हुआ? आप कौन? मैं पंकज मिश्रा, कॉमन ट्रस्ट बैंक कांदिवली ब्रांच का मैनेजर। महेश कुलकर्णी, एसके सेफगार्ड एजेंसी का मैनेजर। मिश्रा जी, आप मेरे टीम के साथ नीचे जाइए और वैन चेक कीजिए, कितने की लूट हुई है वो बताइए। मागे चला मागे। टोटल ट्रंक्स में कितने रुपए थे? कुल मिला के 3 करोड़ थे। चारों ट्रंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एक ट्रंक में 75 लाख। मतलब 2.25 करोड़। जी आपके पास ताले का कोड तो होगा? जी है। वैसे लोग तोड़ा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक बारी खोल के देख लेते हैं। पहले दस्ताने पहन लीजिए। साहिर, शुरू से पूरी बात बताना। बैंक से कितने बजे निकले, कहाँ रुके थे, सब कुछ। 9:30 बजे। हाँ, 9:30 बजे करीब हम लोग बैंक से निकले। लिंक रोड पकड़ लिया। अब कांदीवली क्रॉस किया होगा तो नावेद ने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं। सतीश भाई, राज भाई। हाँ मियाँ। भाई 10 बजने को है। वो वैसे ही आगे टोल नाके पर दिमाग खराब करने वाला ट्रैफिक मिलेगा भाई। चाय भाई यहीं पी ले क्या? थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, पी लेते हैं। हाँ, क्या कहते हो साहिर मियाँ? लो भाई, पियो गर्मा गर्म चाय। लो भाई। तेज भाई, भर दूं? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ साहिर मियाँ। चाय पी और चाय पी के मैंने फिर से वैन स्टार्ट कर ली। टोल नाका क्रॉस करने में कोई 15-20 मिनट लगे होंगे साहब। तब इसके बाद अचानक से एकदम सर भारी होने लगा, एकदम चक्कर सा आने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी चलाता रहा साहब। आगे वो काशी मेरा जहाँ अपना शिवाजी का पुतला है साहब, वहाँ से साहब मैंने लेफ्ट लिया साहब। इसके बाद साहब वो मीरा भाईंदर वाला जो साहब रेलवे ब्रिज है, सब वहाँ पहुँच गए। थोड़ी देर बाद सर जोर जोर से घूमने लगा। नींद इतनी आ रही थी कि सड़क पर नजर नहीं रख पा रहा था। यार नावेद, एकदम चक्कर सा आ रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है घूम रहा है। क्या नावेद तभी होश में था? मुझे खुद का होश नहीं था, आंखें खुल नहीं रही थी, सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी। एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा ले, आराम कर ले, फिर चलते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और साइड में मैंने वैन लगा दी।
स्टेयरिंग पे से सर रख के ऐसे बैठा, पता नहीं कब आँख लग गई, और जब आँख खुली तो देखा 12 बज गए थे। बाजू में देखा तो नावेद नहीं था, पीछे जाके देखा तो सतीश और फयाज दोनों सोए पड़े थे, पेटियों के ताले टूटे पड़े थे, पैसे गायब थे। मैं घबरा गया, मैंने कुलकर्णी साहब को फ़ोन किया और उनके कहने पर यहाँ तक गाड़ी लेकर आ गया। सर ये तो 75 लाख हैं, लेकिन बाकी के 2.25 करोड़? आप फिक्र मत कीजिए, हम जांच कर रहे हैं। सर, नावेद की राइफल भी वैन में नहीं थी। लगता साथ ले गया होगा। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड में से किसी को होश आया? जी नहीं, दोनों को अभी तक होश नहीं आया, लेकिन हमने टेस्ट के लिए दोनों के ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं। और साहिर का? अर्जेंट स्ट्रेचर लाओ, पेशेंट को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना है। कुल मिलाकर 2.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड नावेद बशीर अपनी राइफल समेत गायब था। वैन ड्राइवर साहिर और 2 अटेंडेंट्स फयाज और सतीश, इन तीनों साथियों को नावेद ने बातों बातों में अपने इरादों का संकेत दिया था। यू टर्न लेने के लिए सिग्नल तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या वो तीनों नावेद की बातों में छिपे इशारे को समझ गए थे और लालच के इस लुभावने जाल से किनारा कर लिया था, या फिर ये उन चारों की मिलीभगत थी? सर, कब से थर्मस नहीं मिले गाड़ी में। ब्लड रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि चाय में क्या मिलाया था। सर, बैंक मैनेजर मिश्रा का कहना है कि ट्रंक्स के लॉक खोलने का कोड सिर्फ सतीश के पास था। सर, अगर सतीश इन्वॉल्व होता तो लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद ये तीनों इन्वॉल्व नहीं थे नावेद के प्लान में। ये किसी एक आदमी के बस का काम नहीं है। 3 मजबूत ट्रंक्स खोलने के लिए औजार भी लगे होंगे और किसी की मदद भी। दिन दहाड़े बीच रास्ते में इतने कम समय में इतना सारा कैश कहीं और ट्रांसफर करना ना, प्लान टीम वर्क के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। सर, तुम्ही मागितलं होतं ना नावेद का जॉइनिंग फॉर्म, ऑफिस से मंगवा लिया मैंने। नावेद की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में फैक्स कर दो। रेलवे पुलिस, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट बॉर्डर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो और उनसे ये जरूर कहना कि नावेद के पास राइफल है। सर, नावेद का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कॉल रिकॉर्ड निकालो और फोन सर्विलेंस पे डाल दो। रेसिडेंशियल एड्रेस सायन का है। नावेद बशीर की फोटो फैक्स की है। हाईवे के हर एक चेक पोस्ट को अलर्ट रहने को कहो। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी मॉनिटर करो। शहर छोड़कर जाना नहीं चाहिए नावेद। उसके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, उसके पास एक राइफल भी है। नावेद बशीर कहाँ है? वो अब हमारे साथ नहीं रहता सर। तो कहाँ रहता है? 1 साल पहले ही हमने उसे घर से निकाल दिया। तब से उसने ना हमारी कोई खोज खबर ली, ना हमने उसकी। ऐसा क्या कारनामा कर दिया था उसने जो आपने उसे घर से निकाल दिया? पता नहीं साहब, कहाँ से चोरी चकारी की आदत पड़ गई थी उसको। हर 2-3 महीने में पुलिस वाले उसकी तलाश में यहाँ आ जाते थे। कई बार तो जमानत भी करवानी पड़ी उसकी, हमेशा इसी उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन इस जिल्लत भरी जिंदगी को तौबा कर देगा, सुधर जाएगा वो। पर ऐसा हुआ नहीं साहब। जिस दिन उम्मीद खत्म हो गई, हमने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। वो जहाँ नौकरी करता था वहाँ के फॉर्म से हमें उसका एक नंबर मिला है। आपके पास उसका कोई दूसरा नंबर है? हमारे पास तो उसका ये नंबर भी नहीं है साहब। सुरेश, ये नावेद बशीर हिस्ट्री शीटर मालूम होता है। एक काम करो, मुंबई के हर पुलिस स्टेशन से बात करो, खासकर सायन पुलिस स्टेशन। इस नावेद बशीर का सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाओ। सतीश और फयाज के ब्लड सैंपल से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले हैं। ड्रग बहुत ही हैवी था, इसलिए तो अभी तक उसका असर खत्म नहीं हो रहा है। क्या साहिर को भी नींद की गोलियां खिलाई थी? हाँ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, कह सकते हैं कि ना के बराबर। इसलिए तो वो वैन ड्राइव करके यहाँ तक आ गया। तीनों को होश कब तक आएगा? सतीश और फयाज को अभी भी पूरी तरह होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, साहिर बिल्कुल ठीक है, उसे अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है, कुछ ही घंटों में उसे डिस्चार्ज दे सकते हैं। मेरे परमिशन के बगैर आप किसी को भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। पहले हम क्वेश्चनिंग करेंगे। हो सकता है हमारे क्वेश्चनिंग के बाद इन तीनों को दोबारा एडमिट करने की जरूरत पड़े। हाँ मिश्रा जी। सर, आज सुबह का ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था मैं, सोचा कोई क्लू मिल जाए। कुछ मिला? साहिर की ये बात तो सच है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि नावेद सुबह जब बैंक में आया तब उसके हाथ में थर्मस था और उसने चाय भी बैंक की कैंटीन से ही बनवाई थी। साहब, नावेद भाई सुबह ने हमारे पास आया, मैंने थर्मस दियो, बोले 10 कप चाय भरने को। मैं भर दियो साहब, पर सच कह रहे हो, चाय में कोई गड़बड़ी को नहीं। ऑफिसर सगड़ा लोग चाय पिया,
मैं खुद भी चाय पीऊँ साहब? नावेद भाई, तेरे इस नावेद भाई को चाय में कुछ मिलाते हुए देखा तूने? पता को नहीं साहब, मैं को नहीं देखो। ठीक है, जा सकता है तू, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। नमस्ते साहब। सर, नावेद के फोन रिकॉर्ड्स। कुछ पता चला? ये नावेद एक पुराना चवल है, कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। सिम कार्ड भी कुछ ही दिन पहले खरीदा गया था और बहुत ही कम कॉल किया। सर, ये नावेद बशीर एक हिस्ट्री शीटर है। लगभग 7 चोरी के केसेस चल रहे हैं इस पर और पिछले 3 सालों में लूट के कई मामलों में जेल भी जा चुका है। अजीब बात, जिसके ऊपर चोरी के इतने सारे केसेस दर्ज है, उसके हाथ में राइफल देके उसे कैश की सिक्योरिटी पे रख दिया। ये सिक्योरिटी एजेंसीज बैकग्राउंड चेक नहीं करती है क्या? कुलकर्णी साहब, डकैती तो एक न एक दिन होनी ही थी। चोर से खजाने की चौकीदारी जो करवा रहे थे तुम, इतने बड़े कैश की जिम्मेदारी और लोडेड हथियार जिसे देते हो, उनका बैकग्राउंड नहीं चेक करते तुम लोग? सर, मानने है कि चूक जाली है, लेकिन हमारे लाइन में आदमी लोगों की बहुत शॉर्टेज है सर। मुंह मांगा पैसा देने के बाद भी हमें अच्छे आदमी नहीं मिलते। इधर उधर से आदमी लोग जुगाड़ करने पड़ते हैं और उसमें भी अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाए तो परवड़ता नहीं सर। फालतू कारण ना बैंक वाल्यांना द्या, मला नका सांगू। ज्वाइनिंग फॉर्म भरा कर लेते हो, डिटेल्स वेरीफाई नहीं करते क्या? नावेद ने अपने फॉर्म में लिखा है कि उसकी फैमिली हिमाचल प्रदेश में रहती है। झूठ बोल रहा है वो। उसने लोकल एड्रेस सायन का लिखा है। कुलकर्णी साहब, कम से कम इस एड्रेस को वेरीफाई करते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। जब हम लोग उसके घर पे गए तो उसके बाप ने क्या कहा पता है? नावेद के गलत हरकतों की वजह से उसने उसे घर से निकाल दिया है। 7 रॉबरी केस में इन्वॉल्व है नावेद, और आपने उसे लोडेड गन के साथ कैश डिलीवरी का काम दे दिया। 2.25 करोड़ की लूट हुई है। बहुत जवाब देने पड़ेंगे कुलकर्णी साहब। साहिर इमामी, सतीश जगताप और फयाज अख्तर, इन तीनों का भी बैकग्राउंड आपने चेक नहीं किया होगा। मुझे इन तीनों के डिटेल्स अभी के अभी चाहिए। अब आपका काम भी हम ही करेंगे कुलकर्णी साहब। साहब, अब कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? पूछताछ करने के लिए। साहब, मुझे जो पता था वो सब मैंने बता दिया साहब। साहब, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ साहब। घर जाके साहब आराम करना साहब। आराम तो तू पुलिस स्टेशन में जाके भी करेगा। हम लोग इतने भी बुरे नहीं है। चल तू। सर, सतीश जगताप, फयाज अख्तर और साहिर इमामी तीनों की फैमिली से पूछताछ की। आस पड़ोस में ही पूछा। सीधे साधे परिवार के लोग हैं सर। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, सबके रिकॉर्ड्स क्लियर है। हो सकता है तीनों में से कोई इस लूट से अपना रिकॉर्ड बिगाड़ना चाहता। ये तीनों पिछले 6 महीने से नावेद के साथ काम कर रहे थे। जुर्म का वायरस बहुत तेजी से फैलता है नितिन। एक गंदी मछली पूरे तालाब को ना सही, पर किसी एक को तो खराब कर ही सकती है। सर, आपको साहिर पे शक है? हाँ, इस मछली को कम दाना देकर तालाब में इसलिए छोड़ा गया है ताकि ये गलत इंफॉर्मेशन देकर हमें गुमराह कर सके। ले चाय ले। नहीं साहब, बहुत थक गया हूँ। अब घर जाके आराम करूँगा। आराम कर लेना रे, पहले ये चाय तो पी। टेंशन मत ले, ये पुलिस वालों की चाय है। ये होश में लाती है, बेहोश नहीं करती। तुम चारों ने एक ही थर्मस से चाय पी थी ना? जी जी सर। तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि सतीश और फैयाज दिन भर सोए रहे और तुम तुरंत गाड़ी चलाने लग गए? ब्लड टेस्ट में भी उनके खून में काफी मात्रा में नींद की गोलियां मिली और तुम्हारे ना के बराबर। ये कैसे हुआ? क्या पता साहब। तुम्हारी इस नौटंकी में सतीश और फयाज भी शामिल थे या तेरे अकेले की नीयत बिकाऊ थी जो नावेद ने खरीद ली थी? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो साहब? साहब, नावेद के इरादे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। देख बेटा, झूठ के गाड़ी को ब्रेक लगा दे तू। चल बोल, कितने लोग इन्वॉल्व थे? प्लान किसका था? और ये नावेद पैसे लेकर कहाँ गया? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो साहब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना तो उसे धक्का मारना पड़ता है, और मैंने धक्का मारना शुरू किया ना तो गाड़ी चलाना दूर की बात, चलना भी भूल जाएगा। बोल। कसम से कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। चल बोल साले। हाँ बता।
बोल, कितने लोग थे? किसका प्लान था? नावेद का है और पैसे लेकर कहाँ गए? जल्दी बोल। बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। जल्दी मुंह खोल दे वरना उल्टा लटका के चाय पिलाऊंगा। चाय मुंह से अंदर जाएगी और नाक से बाहर आएगी, वो भी खून के साथ। बोल। लूट का मास्टरमाइंड लूट की रकम समेत फरार था, लेकिन षड्यंत्र की इस इमारत में एक दरार पड़ चुकी थी। लूट के प्लान को किस तरह से अमल में लाया गया था, इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी पुलिस जान चुकी थी। लूट की वारदात के महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने यह जानकारी हासिल कर ली थी। सब प्लान नावेद का था सर। सिग्नल तो तोड़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा यूटर्न। नावेद, कहीं तो बैंक के पैसे लूटने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। फिर मेरी सोच बहुत मिलती है। देख, रोज करोड़ों रुपए पेटियों में भर के आता, एक पैसा देखने तक को नसीब नहीं होता। भाई मैं तो कहता हूं, मौका देखकर मारते हैं चौका, एक बार लूटें, साला जिंदगी भर किसी एटीएम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, और ये सतीश और फयाज मानेंगे? को मैं संभाल लूंगा, तू तैयार है? क्या सतीश और फयाज की नीयत भी खराब हो गई थी तुम्हारी तरह? पता नहीं साहब, नावेद ने ऐसा कुछ बोला नहीं। उसने मुझसे एक आदमी के बंदोबस्त करने के लिए कहा था जो मेरा हिस्सा लेके जाए। मतलब इस प्लान में नावेद, तुम और तुम्हारा एक आदमी, तीन ही लोग शामिल थे? नहीं साहब, नावेद के साथ में 2 बंदे और थे। क्या वो लोग भी वैन में थे? नहीं साहब, दूसरी गाड़ी में। पूरे रास्ते वो गाड़ी तुम्हारे पीछे आ रही थी? जी साहब। तेरा हिस्सा लेने कौन आया था? विमल यादव, मेरा दोस्त है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। विमल यार, कुछ दिनों में गांव से मेरा कुछ सामान आने वाला है, तो स्टेशन से तो मैं उसे उठा के ले आऊँगा, लेकिन सारा दिन अपने साथ ड्यूटी में लेके नहीं चल सकता ना। तो तुम एक काम करना कि आ जाना, हम मुझसे ले लेना, और 2-3 दिन अपने पास रखना, और जैसे मैं फ्री होऊंगा ना, मैं तुमसे आकर ले जाऊँगा। ठीक है, आ जाएंगे। कब आना होगा? सोमवार को, 23 तारीख है ना, उसी दिन। तुम एक पक्का वक्त बता दो। यार पक्का टाइम तो नहीं बता सकता हूँ, तुम वही अब करीब 11 बजे के आसपास आ जाओ। मतलब वैन लूटने के बाद विमल यादव तेरा हिस्सा लेके निकल गया। नींद की गोलियां कहाँ से मिली तुम लोगों को? नावेद को नींद की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर की पर्ची थी उसके पास। चाय का क्या चक्कर है रे, जो सतीश और फयाज को चढ़ी और तुम दोनों को नहीं? लो भाई। मजा आ गया भाई चाय पी के। इन दोनों की विकेट तो गिर गई, चल अब अपन स्कोर करते हैं। सब कुछ लाए ना? हैं? थोड़ी वगैरह वायर सब?
ले भाई, तकदीर का पहला ताला तो खुल गया। बाकी हम तोड़ते भाई। चलो। तेरा दोस्त नहीं आया बे? हाँ बस यार आता ही होगा। बैग रेडी रखना, माल लेकर फौरन निकलना होगा यहाँ से। मैंने अपनी वैन की सीट के नीचे एक बैग छुपा के रखा था। आबिद और इमरान ने पेटियों के ताले तोड़ने शुरू कर दिए। साहिर, साहिर, साहिर। संभाल देख, नजर सुनो यार, आप जल्दी करो। हाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है। हाँ एक ताला और तोड़ना बाकी है यार। हे अभी बस रहने दे, इतना काफी है अपन सबके लिए। हाँ भाई, नावेद एकदम बरोबर बोला। चलो चलते हैं, नहीं तो मालूम गिरा ज्यादा अंडों के लालच में हम लोग हल्ला लोग भाई। बस 2 ही मिनट तो लगेंगे यार। हे अबिद, कहा ना, बस कर अब। चलो यहाँ से। हाँ भाई, निकलो निकलो, चलो चल यार। साहिब पकड़, चलते हैं, खुदा हाफिज। 1 मिनट, ये तो बता मेरे को कितना दिया? 25 लाख, पूरे 25 है भाई। तूने कब गिने? और तू ये कैसे बोल सकता है कि पूरे 25 हैं? अरे यार, अपन को मालूम है हर पेटी में 25 लाख थे। कुल मिलाकर तीनों पेटियों में कितने हुए? 75 हुए ना। उसमें से 1/3 हिस्सा मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि आगे पुलिस के सामने इसने ड्रामा करना है। बाकी भाई बचे हुए हम तीनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे। चलो। क्या एडजस्ट कर लेंगे बे? समझ के रखा है क्या? खतरा हम सब ने उठाया है, फिर इससे बड़ा हिस्सा क्यों मिल रहा है? गाड़ी का इंतजाम मैंने किया था, मुझे ये बंटवारा मंजूर नहीं है। तुम तीनों यहाँ से निकल लोगे, बचूंगा मैं पुलिस को संभालने के लिए यहाँ पर। इसे सबसे बड़े हिस्से पर मेरा हक बनता है। एक काम करते हैं, अपन सब लोग बैठकर यहाँ वक्त बर्बाद करते हैं, तब तक पुलिस भी आ जाएगी, उठाकर ले जाएगी जेल में, और वहाँ बैठकर करते रहना अपना बंटवारा। तो मुझको क्यों समझा रहा है? इनको समझाना। मुझसे बोलना यार। देख, हमारा प्लान कामयाब हुआ है यार, हाथ ही निकल चुका है यार। पूछ मत फंसाओ यार। ए भाई लोग मत करो ना, नावेद एकदम बरोबर बोला। चलो ना भाई, चल चल। अरे चल ना यार। क्या चल ना? चल भाई, कोई बात नहीं। अरे चल, कुछ भी बोल रहे हैं। साहिर, अब सब तुझ पर है। उनके सामने ऐसा ड्रामा करना, अब उनको जिंदगी भर ना पकड़ पाए। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ये ले, और हम जरा संभाल के। अरे तू तो ऐसे फिक्र कर रहा है जैसे ई में कोनो खजाना रखे हो। कुछ इबादत का सामान है ना, इसलिए थोड़ा ख्याल से रखना। फिक्र मत कर, हम है ना। बस आप इतना ही हुआ था उस दिन। मतलब सतीश और फयाज इस प्लान में शामिल नहीं थे? मुझे पता नहीं है, वो सब नावेद कुछ बताता नहीं था, एकदम बंद मुट्ठी था। नावेद की मुट्ठी और मुंह तो हम खोलेंगे। तो सिर्फ इतना बता दे, ये नावेद मिलेगा कहाँ? साहब मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता। उसके साथ जो 2 लोग आए थे वो कौन थे? साहब उनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, नावेद ने एक बार उनका नाम बताया था, आबिद हैदर और इमरान सिद्दीकी। साहब वो उस दिन उसी के साथ चले गए थे। अब कहाँ गए, क्या किया, कुछ पता नहीं मुझे। तेरा जोड़ीदार विमल यादव कहाँ मिलेगा?
विमल। जी साहब। क्राइम ब्रांच। वो बैग कहाँ जो साहिर ने तुझे दिया था? वो सर, सतीश और फैयाज को होश आ गया। बुला उन्हें, या उनको और होश में लाते हैं। साहिर ने बोला कुछ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन मरम्मत चालू है, जल्दी कुछ बोलेगा। हाँ सुरेश, ओके सर, विमल से बैग बरामद कर लिया गया है, पूरे 25 लाख मिले। 2.25 करोड़ में से सिर्फ 25 लाख रुपए इस साहिर को मिले। मतलब इस नावेद ने साहिर को भी बेवकूफ बनाया, या फिर ये साहिर अभी भी हमें बेवकूफ बना रहा है? सर, हो सकता है सतीश और फैयाज में भी हिस्सा बटा हो और इन लोगों ने जानबूझकर इनकी गोलियों का हैवी डोज लिया हो और इनका कोई साथी इनका हिस्सा लेकर भाग गया हो। बहुत सो लिया इन्होंने, लेकर आओ। ऐसी नींद हराम करते हैं ना कि जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे। विमल यादव, लूट के पैसों में से तुझे कितना हिस्सा मिलने वाला था? साहिर हमारा दोस्त है, इसलिए ओखरा की मदद किए थे। हमको नहीं पता था कि वो हमको चोरी का माल वो बैग में थमा रहा है। हम तो वो बैग अभी तक खोल कर भी नहीं देखे साहब। लेकिन हम तो तेरे शरीर का एक एक पुर्जा खोल देंगे, इसलिए बेहतर है सच बोलते। नावेद कहाँ है? बोल साहब, नवेद नाम के किसी भी आदमी को हम नहीं जानते साहब। हमारा ये कांड से कोनो लेना देना नहीं है साहब। भगवान क्रिया, आप चाहो तो साहिर से पूछ लो, वो भी बता देगा। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, साहब साहब मत बोलो साहब, साहब मैंने बता दिया साहब। सतीश, फैयाज, अभी अभी हॉस्पिटल से लौटे हो। उम्मीद करता हूं दोबारा एडमिट होना पसंद नहीं करोगे तुम लोग। बोलो क्या कर रहे हैं? मैं हाथ चलाओ फिर जुबान खोलोगे, या तुम बोलो मैं चुपचाप सुनता हूं? मैं वैसे बहुत अहिंसावादी आदमी हूं, साहिर को पूछ लो। झूठ नहीं बोलूंगा साहब, नावेद मेरे पास आया था, बातों बातों में पैसे बनाने की भी बात कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ कांड चल रहा था साहब। हाँ साहब, मुझसे भी कहा था। दौलत ऐसो आराम की बात कर रहा था साहब। लेकिन साहब मैंने उसे कभी बढ़ावा नहीं दिया साहब। मैंने भी साहब, हम ऐसी ऊंची हरकत करने की कभी नहीं सोच सकते साहब। क्यों? जब साहिर कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं? दूध के धुले हो क्या? कपड़ों पे लगा दाग धुल सकता है साहब, पर जमीर पर लगा दाग नहीं जाता। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूं, उनकी जिंदगी खराब हो ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता साहब। ऐसा हमको भी चाहिए साहब, इसके लिए ईमान का सौदा कभी नहीं करेंगे। 8 साल से मुंबई में काम कर रहा हूँ साहब, और 6 साल से इस एजेंसी में हूँ। कितनी बैंक का पैसा लेकर गया हूँ, कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं साहब। इसलिए तो बैंक वालों ने हम दोनों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया है। कुछ तो भरोसा किया होगा ना साहब हम पर। लॉक का कोड मुझे पता था, अगर उनका मुझ पर विश्वास ही नहीं होता तो बैंक ये जिम्मेदारी मुझे देती ही नहीं। सर एक मिनट, शायद मुकल्लम के लिए तैयार हो गया सर। अब की बार सिर्फ सच बोलना, वरना इस बार हमारी तरीके से चाय पिलाऊंगा मैं तुझे। साहब अमृतसर, नावेद बोल रहा था वो अमृतसर जाने वाला है। समझ में आया ना पूरा प्लान? देख, यहाँ पर तू अपना पूरा नाटक जमा लियो, तेरे पे कोई शक नहीं करे, और मैं इतने में निकल लूंगा अमृतसर। वहाँ अपन की पूरी सेटिंग है। साहब अमृतसर कैसे जाने वाला था, क्या करने वाला था, कहाँ रुकने वाला था, ये सब मुझको नहीं पता। नावेद, क्या बोल रहा था अभी ये खजूर? गलती कर ली साले को लेकर। कौन बोला क्या? वो कहता है आधा हिस्सा चाहिए उसको। अभी क्या हुआ? अरे कुछ बोल तो सही। नावेद, तूने 75 में से 25 उस साहिर को दे दिए, तो खैरात बांट रहे क्या? अरे आबिद मियां, भड़क क्यों रहा है? ठंड रख और मेरी बात सुन।
ओ साहिर को चूना लगाया, हर पेटी में 25 नहीं 75 लाख थे। तो तीनों पेटियों को मिलाकर कितने हो गए? 2.25 करोड़। क्या हुआ, उड़ गए ना? साहिर को कितने दिए? 25। बाकी बचे हुए हम तीनों में बटेंगे। हम तीनों को मेरे भाई 65 लाख से ऊपर मिलेंगे। तो खुश है ना? हूँ ना खुश। अब मुझे 65 लाख नहीं चाहिए, मुझे पूरे 1 करोड़ चाहिए। और बाकी के जो बचते हैं वो तू और इमरान आपस में बांट लो। तुझे अच्छे से मालूम है कि सारा प्लान मेरा था, फिर भी मैं हम तीनों में बराबर का बांट रहा हूँ। उसके बाद भी बना दिखा रहा है तुम। गाड़ी का इंतजाम मैंने किया था, ताला भी मैंने खोला था। कल को अगर वो गाड़ी का मालिक पकड़ा गया तो नाम किसका आएगा? मेरा आएगा ना। हो सकता है कि मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़े, उसके लिए पैसे लगते हैं। खतरा मुझसे ज़्यादा है तो हिस्सा भी मेरा ही ज़्यादा होगा। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, काम कर मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, वरना अभी जाके सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। उसके बाप का मालिक है। रुक, मैं अभी बात करके आता हूँ उससे। नहीं, बैठना, बैठ। झगड़ा करने का क्या फायदा? वो तो देख, 1 करोड़ मारते हैं साले के मुंह में, 50 तो मिलेंगे ना हमें। इधर क्या कोई गेम चालू है जो तू बच्चन हो गया और लोगों को करोड़पति बनाएगा? मेरी शादी में आया तू साला, इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम लोग मेरे सर पे चढ़ोगे? देख, मेरे को भी ऐसे ही गुस्सा आ रहा है उस पर जैसे तुझे आ रहा है, लेकिन करूँ क्या? फंसा देगा हमें, पुलिस को सब कुछ बोल देगा, जेल में सड़ते रहेंगे, मरेंगे। तो भाई एक काम करते हैं ना, उस साले को नींद का गोली देखे ना इधर किधर स्टेशन पे उतार देते हैं। अरे छोड़ ना यार, जाने दे। देख, मैंने आगे की लॉटरी का सारा प्लान कर लिया है। अगली बार का हिस्सा तेरे और मेरे बीच में बटेगा बस। अब क्या करना है? अमृतसर से थोड़ा आगे मनेरकोट पड़ता है, वहाँ एक ATM है। मैंने उसकी सारी जानकारी निकाल ली। हर सोमवार के सोमवार वहाँ पैसा जमा होता है। इस बार वो पैसा हम उड़ाएंगे। सुरेश, अमृतसर पुलिस को नावेद की फोटो और डिटेल्स भेज देना। उनसे कहना मुंबई से अमृतसर आने वाली हर ट्रेन को चेक करें। नावेद और उसके साथियों को किसी भी हाल में हमें गिरफ्तार करना है। सर ये नावेद बहुत शातिर है। साहिर को उसने कहा कि हर ट्रंक में 25 लाख थे, जबकि थे 75 लाख। लेकिन इस झूठ में एक सच भी तो है कि हर ट्रंक में बराबर के पैसे थे और ये बात नावेद को पता थी। हो सकता है उसे पहले से ही पता हो कि हर ट्रंक में कितने पैसे हैं। लेकिन सर ये सारी डिटेल्स तो बैंक मैनेजर पंकज मिश्रा और कस्टोडियन सतीश के पास होती है। ये नावेद को कैसे पता चला? मतलब ऐसा कोई तो था जिसे ये बात पता थी कि वैन में टोटल कितने पैसे हैं। वो आदमी बैंक का भी हो सकता है या फिर सिक्योरिटी एजेंसी का। जी सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 25 लाख ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, बाकी भी जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। पुलिस कह रही थी कि वो जल्दी ही नावेद और उसके साथियों को पकड़ लेंगे। जी सर, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जी। नितिन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नावेद और उसके साथी जब तक हमारे हाथ नहीं लगते ना, तब तक इस खेल पर पर्दा नहीं गिरेगा। एक तरफ पुलिस इस असमंजस में थी कि दिन दहाड़े हुई इस 2.25 करोड़ रुपए की लूट के पीछे दिमाग सिर्फ नावेद का था या फिर कोई और भी था जिसने उसकी मदद की थी। वहीं दूसरी तरफ नावेद अपने साथी इमरान के साथ मिलकर एक और लूट का प्लान बना चुका था। लूट जिस दिन हुई उसके चंद ही घंटों में लूट में शामिल एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया था और इस लूट के प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, यह सारी जानकारी हासिल कर ली थी। लेकिन रॉबरी का मास्टरमाइंड और लूट की रकम
दोनों अब तक हाथ नहीं लगे थे। क्या पुलिस नावेद और उसके साथियों तक पहुंच पाएगी? क्या पुलिस नावेद को एक और लूट को अंजाम देने से पहले रोक पाएगी? मुंबई और पंजाब पुलिस ने किस तरह से इस सनसनीखेज लूट के मास्टरमाइंड को अपने शिकंजे में लिया, ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।